राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक सेठ जी के घर के बाहर खड़े हुए भिखारी के बारे में। एक सेठ जी के घर के बाहर एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। भीख में क्या मांग रहा होता है? वह रोटी मांग रहा होता है खाने के लिए। वह भिखारी भी अद्भुत था। बहुत ही अच्छा भजन गा रहा होता है और साथ साथ में रोटी मांग रहा होता है। और उस सेठ के घर में जो सेठानी होती है वह भी अद्भुत होती है। वह उसे आवाज़ लगा रही होती है, मैं आ रही हूँ रोटी लेकर। लेकिन वह रोटी हाथ में लेकर खड़ी रहती है। वह जाती नहीं है, खड़ी रहती है। इसी प्रकार से वह जो भिखारी है भजन गाए जा रहा होता है, साथ में रोटी मांग रहा होता है। लेकिन सेठानी जी को वह भजन बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए वह अंदर से आवाज़ें लगा रही होती है, मैं आती हूँ रोटी लेकर, तुम जाना मत। तो वह भिखारी भी इसी आस में खड़ा रहता है कि वह सेठानी जो है रोटी लेकर आएगी। खड़े खड़े वह काफ़ी देर से ही भजन गा रहा होता है। अंदर जो सेठ जी बैठे होते हैं वह भी सभी देख रहे होते हैं। वह चुपचाप सभी कुछ देख रहे होते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। आखिरकार थक हार कर सेठ जो है वह सेठानी को कहता है, तुम हाथ में रोटी ले खड़ी हो, तुम उसे देती क्यों नहीं हो? वह कब से तुमसे रोटी मांग रहा है, तुम आराम से खड़ी हो। तब सेठानी कहती है, सुनो जरा, कितना सुंदर कहती है वह। जो सेठानी है वह कहती है कि मैं जो उसका भजन सुन रही हूँ, वह जो भिखारी है बहुत ही सुंदर भजन गा रहा है। मुझे उसका जो भजन है बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैं उसका चुपचाप भजन सुन रही हूँ। अगर मैं उसे रोटी दूंगी तो वह रोटी लेकर आगे चला जाएगा। लेकिन मैं उसका यह प्यारा भजन सुनना चाहती हूँ, इसलिए मैं रोटी लेकर नहीं जा रही हूँ। इसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। हम भी भगवान जी के मंदिर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह सब सुन रहे होते हैं। वह हमारी जो प्रार्थना है स्वीकार नहीं करते हैं। बोलो क्यों? इसलिए ये नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें हमारी प्रार्थना प्यारी लगती है। उन्हें हमारी प्रार्थना करने में आनंद महसूस होता है। लेकिन वह हमारी इच्छा पूरी करने के लिए बैठे हैं। वह हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारी प्रार्थना जो है वह और सुनना चाहते हैं। वह आनंदित हो रहे हैं। इसीलिए हमें भी अपना कार्य छोड़ना नहीं है, सभी कार्य करने हैं। हमें मंदिर जाना नहीं छोड़ना है, भगवान से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। भगवान तो हमारी पूरी करने के लिए बैठे हैं, वह हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। लेकिन हम उस सेठानी की तरह भजन सुनने के बाद, उसी प्रकार से हमारी प्रार्थना सुनने के बाद ईश्वर हमारी जरूर सुनेंगे। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, हमें कोई तकलीफ आ गई तो हम क्या करते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। क्या जब हम बीमार होते हैं भोजन खाना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर अगर हमें थोड़ी सी कोई शारीरिक परेशानी हो रही है तो हम भगवान के पास जाना क्यों छोड़ दें, मंदिर जाना क्यों छोड़ दें? यही तो भगवान जी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमें थोड़ी सी परेशानी देते हैं और देखना चाहते हैं कि हम परेशानी में मंदिर आना छोड़ देंगे या नहीं जाएंगे। इस प्रकार से हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर हमने भोजन छोड़ दिया तो हम जीवित नहीं रहेंगे। अगर हमने मंदिर जाना और भगवान के बारे में छोड़ प्रार्थना करना छोड़ दिया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान ही तो हमारा अंतिम सहारा होते हैं, उनके बिना हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें भजन कीर्तन नहीं छोड़ना है, ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। परमात्मा की आस लगा कर रखें और भगवान हमारी जरूर सुनते हैं। और फिर सेठानी जो है उस भिखारी को आदर सहित बिठाती है और प्रेम पूर्वक उसे भोजन खिलाती है। उसी प्रकार ईश्वर है, जब वह हमारी प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, तो वह हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और हमें अपने चरणों से लगा लेंगे। बस इतनी सी ही बात है, हमें अपना संयम नहीं खोना है और भगवान पर पूरी श्रद्धा भावना के साथ
साथ उन पर विश्वास रखना है। वह कभी भी अपने संतान के साथ बुरा नहीं करते हैं, वह हमारी सदा ही रक्षा करते हैं। एक ना एक दिन तो ईश्वर को हमारा हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। उनको हाथ पकड़ने के लिए हमने मजबूर कर देना है। इसलिए भगवान से अत्यंत प्रेम करें, उस पर विश्वास रखें। और अगर आपको यह मेरे चंद शब्द अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें राधे राधे, राधे राधे।